तो विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों है। देश में एक केंद्रीय और करीब 30 राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड हैं, जिनके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी जमीनें हैं। लाखों करोड़ की, हजारों एकड़ जमीनें इन तमाम बोर्ड्स के पास हैं, जिसे लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। वक्फ एक्ट में इस संस्था को ज्यादा अधिकार दिया गया है। बेतहाशा शक्तियों का असर और अक्सर इनका जो इस्तेमाल है गलत तरीके से वक्फ में होता रहा है। कई राज्यों में जबरन जमीनों पर कब्जे करने के भी आरोप लगातार लगते रहे हैं। वहीं किसी जमीन पर वक्फ दावा अगर कर लेता है तो उसे हथिया लिया जाता है। वक्फ नहीं, दावेदार को साबित करना पड़ता है कि यह जमीन जो है वो उसकी। अगर वक्फ ने दावा कर दिया तो वक्फ के खिलाफ दावेदार कोर्ट भी नहीं जा सकता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने ही यहां पर पेश होना पड़ता है। आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक कई मामले इसमें सामने आ चुके हैं, जिसके चलते अब सरकार वक्फ कानून में बदलाव की तैयारी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर जो विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, विपक्ष का कहना है कि उनसे इसे लेकर कुछ भी चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए वो इसका विरोध करेंगे। सर्वदलीय बैठक में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है और बिना जानकारी के अगर सरकार इसे लेकर आती है तो वो इस पर सवाल यहां पर उठाएंगे, इसका विरोध यहां पर किया जाएगा। लेकिन वक्फ को लेकर जैसे पूर्व में आरोप लगते रहे हैं, चाहे यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मोहसिन रजा की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल वक्फ में होता रहा है और अब जरूरी यह है कि इस पर वक्त रहते कार्रवाई हो और कानून लाकर जो लोग भूमाफिया वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उसी पर कार्रवाई यहां पर हो, और इसकी जरूरत अब यहां पर हो चुकी है। यानी गुंडागर्दी क्या अब वक्फ की खत्म होगी, यह अब हर कोई सवाल यहां पर पूछ रहा है, क्योंकि जो सूत्र जानकारी देते हैं कि सरकार ने लगभग तैयारी कर ली है, बिल लाने की तैयारी संसद में हो चुकी है, जिसके जरिए जो भी अनियमितताएं अभी तक सामने आ रही हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, जो भी सवाल उठते रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सके। और तकरीबन 40 अमेंडमेंट बताए जा रहे हैं जो इसमें किए जाएंगे। इन 40 अमेंडमेंट के जरिए चाहे जमीन से जुड़े हुए मामले हों, भूमाफियाओं से जुड़े हुए मसले हों, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। और इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। अयोध्या केस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। डीएनए टेस्ट करवाने का कानून है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर डीएनए टेस्ट की मांग की गई है तो इसमें गलत क्या है। सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने पवन पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़ा चेहरा है, मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, उनके डीएनए टेस्ट की मांग को समर्थन दिया था और कहा था कि इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव अभी भी अपने बयान पर कायम है और बार बार कह रहे हैं कि डीएनए मांग की बात गलत क्यों है, कानून में भी डीएनए टेस्ट की बात कही गई है। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें?
तो देखिए अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, यहाँ पर डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। जो गैंगरेप का आरोपी है मोहित खान, उसके बारे में उसका नाम का एक बार भी जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीति खूब यहाँ पर हो रही है लगातार। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, सियासत भी इस पर खूब हो रही है। और इसी मामले पे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आइए सुनते हैं। घटना को लेकर क्योंकि आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं। बीजेपी आज सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा सकती है। उठावे तो पीड़िता से आपने मुलाकात क्यों नहीं की? आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता से ना मुलाकात की ना बात की। हमने बता दिया ना, क्षेत्र में दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, सांड मारे हैं, सांप काटे हैं, वहाँ गए थे। पीड़िता के पक्ष जो पीड़िता लोग हैं जो भयभीत है, डरे हुए हैं। चलिए अवधेश जी क्या कुछ कहेंगे घटना को लेकर क्योंकि आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं। बीजेपी आज सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा सकती है। उठावे तो पीड़िता से आपने मुलाकात क्यों नहीं की? आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता से ना मुलाकात की ना बात की। हमने बता दिया ना, क्षेत्र में दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, सांड मारे हैं, सांप काटे हैं, वहाँ गए थे। पीड़िता के पक्ष जो पीड़िता लोग हैं जो भयभीत है, डरे हुए हैं। चलिए अवधेश जी क्या कुछ कहेंगे घटना को लेकर क्योंकि आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं। बीजेपी आज सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा सकती है। उठावे तो पीड़िता से आपने मुलाकात क्यों नहीं की? आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता से ना मुलाकात की ना बात की। हमने बता दिया ना, क्षेत्र में दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, सांड मारे हैं, सांप काटे हैं, वहाँ गए थे। पीड़िता के पक्ष जो पीड़िता लोग हैं जो भयभीत है, डरे हुए हैं। चलिए राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, सियासत अपनी तरफ और वहीं अखिलेश यादव का यह कहना कि ये जो प्रावधान किया गया था 7 साल से ज्यादा की सजा का, अगर हमने उसमें डीएनए टेस्ट मांग लिया तो आखिर हमने क्या गलत कर दिया। लेकिन अवधेश प्रसाद वहां हर जगह जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में जहां किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हुई है, लेकिन पीड़िता के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस परिवार के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आप ठीक कह रहे हैं। अखिलेश यादव हो या अवधेश प्रसाद, वो लोग जिस लाइन पर निकल रहे हैं अब वह पूरी तरह से लाइन राजनीतिक हो गई है। संवेदना से ये लोग बहुत दूर जा चुके हैं। इनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि एक लड़की के साथ गलत हुआ है, एक परिवार के साथ गलत हुआ है। एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप महीनों तक होता है, वह प्रेग्नेंट होती है, वो दर तक न्याय मांगती, यहाँ तक पैसे लेने तक के लिए गई थी उसकी माँ की, हमें पैसे दे दो मैं अपने बेटे के अबॉर्शन तक करवा दूं, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब बाद में होता क्या है कि 2-3 हज़ार रुपए ले लो और अपना मुंह बंद रखो, जाओ इलाज कर लो, तब जाके मामला सामने आता है। इतने संवेदनशील मामले पर अगर आप कोई नार्को की बात कर रहा है, यानी कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, स्वयं अखिलेश यादव जो खुद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, यानी कि सपा अध्यक्ष हैं, आज वह कह रहे हैं डीएनए की बात। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जो डिमांड कर रहे हैं, डीएनए की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, या नार्को टेस्ट की आवश्यकता कब पड़ती है? जब मुजरिम हाथ न आए, जहां पर सबूतों का संदेह हो, जहां पर कोई तथ्य ना मिल रहे हो कि आखिर ये जो घटना हुई है कहां से हुई है। जब सारी चीज प्रामाणिक हैं, जब प्रमाण के तौर पे अगल बगल के लोग मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, परिवार के लोग पहचान रहे हैं, सीधा नाम ले रहे हैं, नामजद एफआईआर हुई है। वापस आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत अयोध्या को लेकर तेज हो गई है। पहले चुनाव के समय अयोध्या को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप होते थे, लेकिन अब मामला ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कुछ नहीं बोल रहे और बीजेपी हमलावर है। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते दौरान भारत की बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एमसीडी में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी, दिल्ली कैबिनेट की सिफारिश बाध्य नहीं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक्स पर विवादित पोस्ट 5 अगस्त को बताया काला दिन। 5 अगस्त को ही हटाया गया था 370 धारा।
शहजाद पूनावाला का कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर पलटवार, कहा आज जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे नहीं है, गोल्डन डे है। भारतीय शेयर बाजार में आया भूचाल, सेंसेक्स में करीब 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट। बाजार खुलते ही निफ्टी ने भी लगाया गोता।